अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर नए सबक में खुश आमदीद। बितरतीब हम महमूज़ुल फ़ा महमूज़ुल ऐन के बाद महमूज़ुल लाम पर सबक पढ़ेंगे और दो ही बाब हमारे पास। और यहाँ आज कुछ नया कानून तो नहीं होगा बल्कि पुराने कवानीन ही जारी होंगे। एक सीगा ऐसे हमारे पास है कि जो पूरे महमूज़ में उसकी तरह का कोई सीगा या उसमें जारी होने वाले नाक़िस की कवानीन जिस तरीके से उस सीगा में जारी होते हैं उस तरह का कोई सीगा इससे पहले नहीं आया, उस पर बात होगी। और ये हमारे पास सबक नंबर है 129 सफ़े सगीर सलासी मुजल्लद महमूज़ुल लाम असबाब फ़ाला यफ़अलु अल क़िराअत। बहुत ही मशहूर मादा है काफ रा हमज़ा इक़रा आप कहते हैं, क़िराअत कहा जाता है, क़ारी कहा जाता है। ये सब इसी यानी कि मादा से ये सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। क़रा यक़रअ क़िराअतन फ़हुव क़ारिउन व क़ुरिअ युक़रअ क़िराअतन फ़ज़ाका मक़रून। क़ारिउन जो लफ्ज़ है इसमें हम अख़फ़श का कायदा जारी कर सकते हैं। और कायदा ये था कि हमज़ा मज़मूम से पहले कसरा हो तो उस हमज़ा को आप या से तब्दील कर सकते हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमज़ा मकसूर से पहले ज़म्मा हो तो उस हमज़ा को वाव से तब्दील कर सकते हैं, जैसे सुइला में सुविला। लेकिन यहाँ हमज़ा मज़मूम से पहले कसरा है, इस कसरा की वजह से इस हमज़ा को या से तब्दील कर सकते हैं और क़ारिउन के अंदर क़ारियुन पढ़ सकते हैं, क़ारियुन पढ़ना जायज़ होगा। और ऐसे ही अगला लफ्ज़ मक़रूउन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मद्दा ज़्यादा है वो मद्दा ज़्यादा के बाद हमज़ा मौजूद है, लिहाजा इस हमज़ा को हम वाव से तब्दील करके वाव का वाव में इदगाम कर सकते हैं, मक़रूउन पढ़ सकते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि जो आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ क़ारी, वो इसी चूँकि मादा से होता है तो क्यों हम उसको क़ारी पढ़ते हैं, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि जब भी हम नाम के तौर पर इसमें फ़ाइल को इस्तेमाल करते हैं तो उसका आखिर साकिन करते हैं, जैसे हाफिज़ हो गया, आदिल हो गया, आखिर को साकिन करते हैं। तो क़ारी को जब हम साकिन करेंगे तो हमज़ा का पढ़ना ज़रा मुश्किल है, सकील है, इसलिए जवाज़ी तौर पर रासुन के कायदे से इसी हमज़ा को हम या से तब्दील कर देते हैं, क़ारी भी कह देते हैं, मुक़री भी कह देते हैं। तो ये इसकी वजह क़ारी की यही बनती है। या इस तरीके से ये लंबा प्रोसेस हो जाता है कि आप पहले हमज़ा को या से तब्दील करें और उसके बाद फिर उसको साकिन करके पढ़ें। लेकिन ज़्यादा आम तौर पे यही समझा जाता है कि हमज़ा को आप साकिन करते हैं, साकिन करने के बाद उसे या से तब्दील करके क़ारी पढ़ते हैं। तो ये है हमारे पास ये बाब इसका। और मज़ीद जो इसकी गिरदाने हैं वो आसान है। लम यक़रा, लम युक़रा, ला यक़रा, ला युक़रा, लन यक़रा, लन युक़रा, अल-अम्रु मिन्हु इक़रा। इक़रा में इक़रा पढ़ सकते हैं रासुन के कायदे से, लितुक़रा, लियक़रा, लियुक़रा, वन्नहयु अनु ला तक़रा, ला तुक़रा, ला यक़रा, ला युक़रा, मक़रउन, मक़रआन, मक़ारिउन, मुक़रिउन, मिक़रउन, मिक़रआन। कोई ऐसी वजह नहीं है जवाज़ी कानून जारी होने की, आखिर तक ऐसे ही पढ़ा जाएगा जैसे सही के जो अब्वाब हैं वो पढ़े जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास बाब है क़रा यक़रउ। और आगे चलते हैं, ये बाब है इसी से फ़ाउला यफ़लु अल जुरअतु, जीम रा हमज़ा ये इसका मादा है। इसको पढ़ेंगे जरुआ यजरुउ जुरअतन फ़हुव जरीउन, इसकी सिफ़्त मुशब्बह आती है। व जुरिया युजरउ जुरअतन फ़ज़ाका मजरूउन, इसमें मजरूउन पढ़ना जायज़ हो जाएगा। बकिया कोई ख़ास ऐसा कायदा नहीं है। इसकी हम सिफ़्त मुशब्बह सिर्फ हल करेंगे और अमल इसका आ जाएगा उजरु। देख रहे हैं आप कि जब महमूज़ुल फ़ा हमने पढ़ा है तो उसमें ज़्यादातर वजूबी कवानीन आ जाते हैं सामने और वजूबी कवानीन लगाने पड़ते हैं। और इसी तरीके से महमूज़ुल ऐन में कम और महमूज़ुल लाम में बहुत ही ज़्यादा कम वजूबी कानून है जिनका ताल्लुक़ महमूज़ुल लाम से बनता है। बहरहाल ये सिफ़्त मुशब्बह हमारे पास जरीउन पहला सीगा लिखा हुआ है। जरीउन में आप जरीउन को पढ़ सकते हैं, जायज़ है। जरीउन, जरियान, जरीउन, जराउन, जुरूउन, जुरूउन, जुरूआउ, जुरआनुन, जिरआनुन, अजराउन, अजरियाउ, अजरियातुन, जरियातुन, जरियतान, जरियातुन, ये आखिर में आ जाएगा जरियातुन, जरियतान, जरियातुन। जो उसके बाद सीगा है जराया, जिस तरीके से शराइफ़ों का सीगा होता है तो यह है जराया बन जाएगा। इसको हल करेंगे कि इसका असल है जरायउ, क्योंकि ये या सिफ़्त मुशब्बह की है, हमज़ा लाम कलमा में है, जरायउ होगा। उसके बाद हम अलिफ मफ़ाइल का कायदा जारी करेंगे तो इस या को हम हमज़ा से तब्दील करेंगे, जराइउ हो जाएगा। जब जराइउ होगा दो हमज़े मुतहर्रिक एक जगह जमा हो जाएंगे। ये बात पड़ी थी कि दो हमज़े मुतहर्रिक एक जगह जमा हो जाएं तो दोनों में से एक भी अगर मकसूर है तो दूसरे हमज़े को या से बदलना फिर वाजिब हो जाता है।
تو اس وجہ سے پھر جرائع میں دوسرے حمزے کو ہم یا سے تبدیل کریں گے وجوباً ائمۃ کے قاعدے سے، تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا جرائع۔ جرائع جب ہوگا تو رخائیہ کا قاعدہ جو ناقص میں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الف مفاعل کے بعد حمزہ ہو یا سے پہلے ہو، مفرد میں یا سے پہلے نہ ہو، تو پھر اس کو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ جا مفتوحہ سے تبدیل کرنے کے بعد یہ بن جائے گا ہمارے پاس جرائع، اور پھر اس کے بعد کالا کا قاعدہ جاری ہوگا، دوسرا یا الف سے تبدیل ہوگا، تو یہ ہمارے پاس رہ جائے گا جرائع۔ تو یہ جرائع اس کو پڑھا جاتا ہے جريء و جريئة، اس کا جو ہوگا آخری جو دو سیغے ہوتے ہیں تصغیر کے وہ اس طریقے سے، اور امر اس کا آ جائے گا اجرو، اجرو آ، اجرو او، اجرو ای، اجرو آ، اجرو نا، اجرو ان، اجرو آن، اجرو ان، اجرو ان، اجرو آن، اجرو نان، اس طریقے سے اس کا امر پڑھا جائے گا۔ تو بہت ہی مختصر بحث ہم نے محموز اللام میں دو ابواب کو سامنے رکھ کے کر دی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم ایک ایک دن میں ان کے نمٹائیں گے، ان کے مزیدات کو، یعنی ایک دن میں محموز الفا سے مزیدات، ایک دن میں محموز العین سے، اور ایک دن میں محموز اللام سے، تینوں کے جو مزیدات ہیں وہ ہم ذکر کر دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مضاف کی طرف ہم جائیں گے اور سبق آگے بڑھے گا۔ آپ کے ساتھ رہنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر۔